आज की हमारे इस फ्रेजल वर्ब की वीडियो में आज हम ड्रॉप से रिलेटेड, फॉल से रिलेटेड और गेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स को समझेंगे। तो यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि ड्रॉप में इन और आउट लगाने पर इनके मीनिंग दोनों ही चेंज हो जाते हैं, और फॉल में देखिए ऑफ, अपॉन और आउट, साथ में इन विद लगाकर एंड इन लगाने पर और बैक लगाने पर ये हमारे इसके सबके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो आज हम इन सभी के मीनिंग को बहुत बारीकी से समझेंगे और इनको कब, कैसे, कहाँ यूज़ करना है इनको भी अच्छे से समझेंगे सेंटेंस के थ्रू। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पर हिंदी में भी समझाया जाएगा कि इन्हें किस तरह से यूज़ करना है। अब रहा हमारा गेट। गेट में हम अप लगाएंगे, बैक लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, आउट लगाएंगे, अलोंग लगाएंगे, दो लगाएंगे, अलोंग लगाएंगे, डाउन, रिड ऑफ, अप, इन, ओवर, आउट लगा करके हम आज इन सब का अच्छे से बारीकी से मीनिंग समझेंगे और हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ के साथ सेंटेंस में किस तरह से फ्रेजल वर्ब को यूज़ करना है और अपनी इंग्लिश को एडवांस इंग्लिश में ले जाना है, आज इस वीडियो में हम सीख लेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है ड्रॉप इन, जिसका हिंदी मीनिंग है अचानक किसी स्थान पर पहुंच जाना। तो सेंटेंस देखेंगे किस तरह से इसे यूज़ किया जाएगा। इन माई ड्रीम आई ड्रॉप्ड इन लद्दाख, यानी कि मैं अपने सपनों में कहाँ पहुंच गई, लद्दाख पहुंच गई। नेक्स्ट देखेंगे ड्रॉप आउट। ड्रॉप में आउट जुड़ने पर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो मीनिंग बनेगा छोड़ देना या हट जाना। तो आफ्टर पार्टी ही विल ड्रॉप आउट मी एट माई होम, यानी कि यहाँ पर है छोड़ देना, यानी कि जैसे कि कभी कभी आप बोलते हैं ना कि क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप आउट कर सकते हो, तो ये वही ड्रॉप आउट है, छोड़ने वाला। ठीक है। ड्रॉप में आने वाले सारे फ्रेजल वर्ब हमने कर लिए हैं, इसमें केवल 2 ही थे तो दोनों हमने कर चुके हैं। अब हम देखेंगे फॉल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब जो फॉल में प्रीपोजिशन को ऐड करके बनाए जाते हैं। फॉल का पहला फ्रेजल वर्ब देखेंगे फॉल आउट। इसका हिंदी मीनिंग है झगड़कर एक दूसरे से अलग हो जाना। तो हस्बैंड एंड वाइफ फेल आउट, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ झगड़कर क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉल ऑफ। जब फॉल में ऑफ ऐड होता है तो इसका मीनिंग क्या बनता है, कम होना। क्या होना, कम होना। सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे, आफ्टर वैक्सीनेशन कोरोनाज पेशेंट फेल ऑफ, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना के पेशेंट क्या हो गए, कम हो गए। नेक्स्ट देखेंगे फॉल में अप ऑन लगाने पर क्या बनेगा, आक्रमण करना। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। द ब्रेव सोल्जर्स फेल अपॉन एनिमी एंड वॉन द बैटल, यानी कि जो बहादुर सोल्जर्स जो होते हैं वो दुश्मनों पर आक्रमण करते हैं और युद्ध को जीतते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बाकी है तो हम उन सबको आज पूरा कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो हमारा है फॉल इन विद, यानी कि सहमत होना या मानना। तो सेंटेंस के थ्रू ही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचर वॉज फेल इन विद द स्टूडेंट्स आइडिया। फेल इन का मतलब होता है सहमत होना, तो यानी कि टीचर विद्यार्थी के आइडिया से क्या हो गई, सहमत हो गई। यह पास्ट का है इसीलिए यहाँ फॉल की जगह फेल आया है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फॉल बैक, यानी कि पीछे हटना। तो ब्रेव सोल्जर्स डज नॉट फॉल बैक, यानी कि बहादुर सोल्जर कभी भी पीछे नहीं हटते। फॉल से रिलेटेड हमारे सारे फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे गेट से। तो गेट से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब देखेंगे, हिंदी मीनिंग बनेगा उठना। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे गेट का। नेक्स्ट है गेट बैक, जिसका हिंदी मीनिंग होगा प्राप्त करना। सेंटेंस देखेंगे ही हैज़ गॉट बैक हिज बुक, यानी कि उसने अपनी बुक क्या की, प्राप्त की, या उसे उसकी बुक मिल चुकी है। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं गेट का, जिसमें नेक्स्ट देखेंगे गेट ऑफ। गेट ऑफ का मीनिंग होता है भागना। तो इसको सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। द नॉटी बॉय गॉट ऑफ टू सी आंट, यानी कि जो शरारती लड़का है अपनी आंट को देखकर भाग गया। ये पास्ट में है भाग गया, तो गेट की जगह पर गॉट हो जाएगा। अब आगे भी हम देखेंगे गेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स। गेट में अबाउट लगाने पर इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर गेट अबाउट का मतलब हो गया है इधर उधर घूमना।
तो हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। ही गेट्स अबाउट द होल डे, यानी कि वह पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है। अब इसके बाद है हमारा गेट। गेट में इनटू लगाने पर इसका मीनिंग बनेगा अंदर आना। तो अब हम इसका सेंटेंस सीखेंगे और इसी के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो ही डज नॉट गेट इनटू द क्लास कॉज ऑफ टेस्ट, यानी कि वह टेस्ट की वजह से क्लास के अंदर नहीं जाता। अब गेट का हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखेंगे। गेट में थ्रो लगाने पर क्या होगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पास होना। तो हम सेंटेंस के माध्यम से ही समझिए। गेट थ्रो एग्जामिनेशन, यानी कि पास होने का मतलब यहाँ किसी वस्तु का पास होने से नहीं है, यहाँ है किसी चीज़ से गुजरना या उसको अच्छे से गो थ्रो करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा गेट आउट। गेट में जब आउट जुड़ जाता है तो इसका मीनिंग बनता है बाहर जाना। आउट से ही पता चल रहा है बाहर। ठीक है, गेट आउट यानी कि बाहर जाना। एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं हम। आफ्टर लॉन्ग टाइम पेशेंट वांट्स टू गेट आउट द रूम, यानी कि पेशेंट जो है वो बहुत लंबे समय बाद क्या चाहता है, अपने रूम से बाहर जाना चाहता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जब हम गेट में अलॉन्ग ऐड करेंगे तो उसका मीनिंग भी एकदम चेंज हो जाएगा। तो मीनिंग बनेगा उसका मित्रवत होना। सेंटेंस देखेंगे। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड गेट अलॉन्ग फॉर द म्यूचुअल एडवांटेज, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग है इंडिया और पाकिस्तान को क्या हो जाना चाहिए, मित्रवत हो जाना चाहिए। किसके लिए, अपने आपसी फ़ायदे के लिए। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, गेट अलॉन्ग होना चाहिए फॉर दी म्यूचुअल एडवांटेज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखेंगे। ये है गेट। गेट में ऑन लगाने पर इसका मीनिंग बनेगा उन्नति करना, यानी कि गेट ऑन होना, यानी कि उन्नति करना। तो सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। इंडिया इज़ गेटिंग ऑन विद आवर पॉलिसीज़, यानी कि इंडिया जो है अपनी पॉलिसीज़ के साथ क्या कर रही है, उन्नति करती जा रही है। अब देखा है आपने, इंडिया हमारी जो है कंट्री क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है, बहुत ज़्यादा उन्नति पर आ चुकी है अपनी पॉलिसीज़ के साथ। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है हमारा, तो अब हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट डाउन। गेट में जब डाउन ऐड होगा तो उसका मतलब हिंदी मीनिंग बनेगा उतरना। और सेंटेंस में हम किस तरह से यूज़ करेंगे, वी नेवर गॉट डाउन बाय स्टेयर्स। अब यहाँ देखिए ये पास्ट का है तो गेट को गॉट पर चेंज कर दिया गया है, यानी कि हम कभी भी स्टेयर से क्या नहीं हुए, उतरे नहीं हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ हम बोलते हैं ना मोस्टली, गेट रिड यानी कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई फीवर, यानी कि मैं अपने फीवर से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो गेट रिड का मीनिंग हो गया छुटकारा पाना। इसका सेंटेंस किस तरह से बनेगा, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई फीवर, यानी कि मैं अपने फीवर से छुटकारा पाना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो आपको इस शेयर करने के बदले में आपको थैंक्स कहे कि यार तुमने मुझे बहुत अच्छी वीडियो सेंड की है, जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश में बहुत हेल्प हुई है। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।